हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम को लेके कुछ ज़्यादा ही विरोध हो रहा है और कुछ ज़्यादा ही हिंसक और उपद्रव हो रहा है। जो लोग भी इसमें आप लोग यदि हैं, तो कृपया करके आप हिंसा से दूर रहें। जो भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसको आप लोग शांतिपूर्वक करने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोग शांतिपूर्वक नहीं कीजिएगा और इतना आगजनी कीजिएगा, तो जो उन लोगों की आपके प्रति संवेदना है, वो भी आपसे टूट जाएगा। इसलिए जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया करके उसको शांतिपूर्वक से कीजिए। आइए जानेंगे इसके बारे में क्या-क्या क्यों विरोध हो रहा है, इसके पीछे क्या-क्या रीज़न क्या है और सरकार से कहाँ पे चूक हुई, ये योजना क्या है, यानी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। जानने के लिए बहुत कुछ है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो अग्निवीर है, ये क्या है? तो आपको बता दें कि अग्निवीरों के लिए एक मासिक वेतन आपको मिलेगा 4 साल के लिए। जैसे हर कोई जान रहा है कि इसके लिए 4 साल आपके लिए जो योजना है उसके लिए 4 साल आपको नौकरी में रखा जाएगा, जिसमें से महीने आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे और उसमें से इन हैंड आपको 21,000 रुपए मिलेंगे और चौथे वर्ष में आपको 40,000 और इन हैंड आपको 28,000 रुपए देखने को मिलेंगे। ये तो पूरी आपकी सैलरी का पूरा पैकेज है कि किस प्रकार से हर एक साल आपका इंक्रीज होते जाएगा और लास्ट में आपका 40,000 तक जाने वाला है। इसी के साथ साथ क्या क्या कहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हुआ है, आइए उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पे आप लोग सब जान रहे हैं कि जो इसका डेट था वो 17.5 से लेके 21 रखा गया था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के इसे सीधे 23 कर दिया गया है। अभी कुछ न्यूज निकल के आ रही हैं कि शायद 23 से 25 भी करने की भी योजना है, ऐसी बातें चल रही हैं। आइए जानेंगे क्या क्या है रीजन जो इसके लिए इतना आंदोलन हो गया। सबसे पहला बात है, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। नो क्लियरिटी, यानी किसी भी प्रकार का सरकार के पास से कुछ एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया कि 4 साल के बाद जो स्टूडेंट है जो वहां से निकलेंगे उनका क्या होने वाला है, ये सरकार को बताना चाहिए था। नो ट्रायल, ये जो भी नया स्कीम लाती है इसको हल्का सा इनको ट्रायल करना चाहिए था। एक बार में ही इन्होंने ये पूरा का पूरा स्कीम लॉन्च कर दिया और पीछे की जितनी भी वैकेंसी थी उन सभी को समाप्त कर दिया गया। प्रोटेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट का कहने का अर्थ है कि धरना के बाद भी धरना होते जा रहा है। कभी हम लोग देख रहे हैं बिहार में, तेलंगाना में, झारखंड में, यूपी में, हरियाणा, राजस्थान में हम लोग देख रहे हैं कि वो हिंसा हो रही है। सरकार इसको रोकने में विफल हो रही है। सरकार को इसको रोकना चाहिए और जो भी इसके लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी सोच समझ के प्रदर्शन करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण है जो ये है पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी छात्र हैं इन सब पॉलिटिकल पार्टीज से आप लोग दूर रहिए। ये स्कीम कैसा है इसके बारे में यदि बात करें तो स्कीम तो अच्छा है। इसके बारे में सरकार को पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन देना चाहिए था किस प्रकार से। आइए जानेंगे सबसे पहला एंगर। एंगर किस बात के लिए है? क्रोध है लोगों में क्योंकि 2 साल से वैकेंसीज आपकी रुकी हुई थी। उस समय 2 वैकेंसीज जो 2 साल से रुकी हुई थी उस समय आपने क्या किया, बहुत रैलियां की। हमारा लोकसभा का इलेक्शन हो गया, कई राज्यों का इलेक्शन हो गया। हमने देखा कि आईपीएल जैसा मैच भी हुआ, कई बोर्ड के एग्जामिनेशन भी हुए, यूपीएस आईपीएस के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराए गए। लेकिन बहुत लोगों का ये था कि जिनका भी हो गया है, जो इनका एग्जामिनेशन जेएस के जैसे कि एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आर्मी वाला में भी हम लोगों ने देखा बहुत लोगों का मेडिकल हो गया था। उसके बाद उन लोग का स्टॉप कर दिया गया और डेट पोस्टपोन करते लिया रहा किया गया और उसी के साथ साथ किन्हीं का एग्जाम बाकी था उसको भी पोस्टपोन करते गए। इस तरह से देखा जाए तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। जो भी एस्पिरेंट है उन सभी में गुस्सा था। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए था, ये स्कीम तो बहुत बढ़िया है लेकिन इनको सरकार को 2 साल के बाद, मेरे ख्याल से 2 साल के बाद इनको लाना चाहिए था कि जिससे जो भी पीछे की वैकेंसियां है वो सभी भर जाए और लोगों में एक नया जोश उत्पन्न हो और धीरे धीरे ये इसको जो स्कीम था इसको लागू करना चाहिए था। लेकिन सरकार पूरी तरह विफल हुई, एक साथ आई और पूरा का पूरा एकदम यहाँ पे तहलका मचा के चली गई और उसके बाद भी किसी भी प्रकार का क्लिफिकेशन नहीं दिया गया कि आगे क्या हो जाएगा। अब जब इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। यदि हम लोग बात करें कि जैसे कि गृह मंत्रालय की तरफ से आ गया, असम राइफल की तरफ से आ गया कि 16 पीएसयू है उसमें उन सबको वार्ता दी जाएगी, यानी कि वहां पे आप लोग को एक परसेंटेज, कोटा परसेंटेज देखने को मिलेगा, छूट दिया जाएगा। उसी के साथ साथ असम राइफल ने भी कहा है कि हम भी 10% का छूट देंगे। लेकिन ये सब आप लोग कब कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रदर्शन उग्र हो रहा है वैसे वैसे आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से आपको कम से कम पूरी आप लोग को बता देना चाहिए था कि 4 साल के बाद आप लोग आगे क्या करेंगे, उसके बारे में पूरा आपके पास रोड मैप होना चाहिए था। जो कि सरकार की सबसे बड़ी गलती मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि इन्होंने जो भी था
क्लियर नहीं किया लोगों के साथ, जो भी स्टूडेंट थे उनके साथ, कि 4 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। जब यहाँ से आप लोग निकलेंगे, तो मान लीजिए 75% को तो आर्मी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो 25% को तो आर्मी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो 75% बच रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? इनको कहाँ पे आप लोग एब्ज़ॉर्ब कीजिएगा, या यहाँ किन्हीं के साथ इनको नौकरी देंगे? इन सबसे बड़ी बात ये है कि 4 साल के ये बाद फिर बेरोज़गार हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रहा है कि 4 साल के बाद जो भी स्टूडेंट है, यहाँ पे वो बेरोज़गार हो जाएँगे। इसलिए सरकार को इसके ऊपर पे पूरी तरह से क्लियरिटी रखना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए था कि आपके बाद 4 साल के बाद क्या होगा। लोग कह रहे हैं, आगे हम लोग और भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नो ट्रायल। इस एग्जामिनेशन से पहले इन लोग को एक साथ ही इन्होंने 46,000 वैकेंसीज की घोषणा कर दी। जो ठीक है, इतनी बड़ी वैकेंसी आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको 3,000, 4,000, 5,000 करके इन लोगों को लागू करना चाहिए था। जो पुरानी वैकेंसी जैसे चल रही थी, उसमें धीरे-धीरे घटाव करते जाना था। और जिससे यदि ट्रायल होता तो लोगों को भी धीरे-धीरे इसमें संतुष्टि मिलती चलती कि हाँ, चलो 4 साल के बाद ऐसी-ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। सरकार ने किसी भी प्रकार से ट्रायल नहीं किया। यदि ट्रायल किए होते तो उन्हें भी मालूम चलता कि इसमें क्या खामियां है, क्या और भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन किसी भी प्रकार का ट्रायल नहीं किया गया, एक तरीका से ही एक साथ ही ये बम फोड़ दिया गया। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए था कि इसको धीरे-धीरे लागू करना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको 2 साल के बाद ही लॉन्च करने का काम था। इसमें आप लोग जो 3,000 4,000 वैकेंसी निकालते जाते हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल से जो वैकेंसियाँ रुकी थी, उन सभी को क्लियर करते हैं। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, जिनका मेडिकल हो गया है, जिनका एग्जाम बाकी है, उन सभी को आप लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद इस योजना को आपको लाने का काम था। आप लोग का क्या विचार है? आप लोग कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोटेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों में किसी भी प्रकार का यहाँ पे संतुष्टि पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर आगे सरकार क्या करेगी। सबसे बड़ी बात ये है, जो भी लोग इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है कि आप लोग ट्रेन में आग लगा दे रहे हैं, कहीं किन्हीं लोगों का प्राइवेट गाड़ी है उसको आप लोग जला दे रहे हैं। ऐसा यदि आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों को सेना में तो कहीं भी प्रकार से आपके लिए वहाँ के लायक है ही नहीं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी प्रोटेस्ट करना है आपको लोग शांतिपूर्वक से करिए। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देख रहा था कि एक बंदा था, उसका गाड़ी को भी फूंक दिया गया, तो वो बेचारा इमोशनल हो गया और कहने लगा कि भाई कितना मेहनत से एक आदमी गाड़ी लेता है। इस बात को भी आप लोग को समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार से यदि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विरोध आप लोग कर रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्वक से कीजिए, जिससे जो लोग आपके साथ हैं वो आपके साथ बने रहें। यदि इस प्रकार से आगजनी कीजिएगा, ट्रेनों को फूँक दीजिएगा, बसों को फूँक दीजिएगा, तो किसी भी प्रकार से लोग आपके साथ में नहीं रहेंगे। चलिए जो अगला पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। भैया यही सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है ये पॉलिटिकल पार्टीज़। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या चीज़ कर दिया, ये जो आग लगी थी इसको इन लोग पेट्रोल से बुझा रहे हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो भी आ रही है वो इसको गंगा में क्या है, बहती गंगा में इन लोग हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने सुना कि जो कर्नाटका बीजेपी शासित प्रदेश थे, जैसे कि कर्नाटका हो गया, असम हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे या फिर वहाँ के जो भी लीडर्स थे, उन सभी लोगों ने कहा कि हम लोग अपनी पुलिस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमारी तरफ से आपको 10% का या जो भी इनका परसेंटेज हो, यहाँ पे उनको लिए कोटा सिस्टम रखा गया है। लेकिन इसके अलावा यदि हम लोग अदर पार्टीज की बात करें, जैसे केरला की बात करें या फिर जो भी कांग्रेस पार्टी, जो सभी डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस जो बिल है इसको वापस ले लीजिए। ये एक सॉल्यूशन नहीं है। सभी लोग जानते हैं ये स्कीम सही है, लेकिन एक साथ ही इसको लागू करना ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो भैया एकदम क्या कहें आपको, एकदम यहाँ पे गंगा में हाथ धोने की स्थिति में हम लोग हैं कि जितना हो सके भैया छात्रों के कंधे पर गोली चलाते रहो, बंदूक रख के पूरी की पूरी गोली चला रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति रोटियां हैं उसको सेकने में लगे हैं। तो जो भी स्टूडेंट है पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग दूर रहिए और जो भी आंदोलन कर रहे हैं आप लोग शांतिपूर्वक करिए। ऐसा क्या क्या करना चाहिए था, जो भी अदर स्टेट के थे उन सभी को कहना चाहिए था कि हम भी अपनी पुलिस में या फिर इनके यहाँ जो सरकारी नौकरियां निकलती है उसमें इन लोगों को 10% का डिस्काउंट देना होगा। ठीक है, डिस्काउंट करने का मतलब है 10% का आप लोग यहाँ पे रिलैक्सेशन इन लोग को दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे, तो यदि हम लोग बात करते हैं एक तरह से मान लीजिए कि इन लोग का सरकार शुरू में कह रही थी कि इन लोग को जो बड़ी-बड़ी कंपनी है वहाँ पे इन लोगों को जॉब देखने को मिलेगा। अच्छा भैया हमको ये बताइए कि 4 साल में वो ट्रेनिंग करके निकलेगा तो उसके पास तो स्किल होगा आर्मी का स्किल्ड होने वाला है। तो आर्मी का स्किल्ड लेके मान लीजिए हम एक कंपनी लेते हैं टीसीएस, तो यहाँ ये टीसीएस ये स्किल्ड आर्मी को लेके टीसीएस क्या करेगा? ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो 4 साल के अंदर ही आप लोग उनका जो स्किल डेवलपमेंट कीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, जो स्टूडेंट है उन सबसे पूछ लीजिए कि उन्हें क्या करना है। उसके अनुसार उन्हें स्किल्ड वहाँ पे दीजिए और जो भी खर्चा है वो सरकार को उठाना ही पड़ेगा।
उनको वैसा स्किल सिखा दीजिए कि वो यहाँ से निकले और कॉर्पोरेट जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं जो आर्मी से रिटायर होते हैं उन सभी को क्या पोस्ट मिलती है? तो जानते हैं कि बैंक में उन्हें वॉचमैन की नौकरी मिलती है। ये बहुत ही कड़वा है लेकिन ये सच बात है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास वैसा स्किल ही है। इसलिए क्या करना चाहिए सरकार को जो भी 4 साल के हो या 5 साल आप इंक्रीज़ कर दीजिए या 4 साल के अंदर ही इन लोग को जो पूरी तरह से स्किल्ड आप लोग यहाँ पे सिखाइए कि यदि आप लोग इस स्ट्रीम में जाएँगे तो इस प्रकार से उन लोग को पूरा स्किल डेवलपमेंट कर दीजिए कि वो वहाँ से निकले और पूरी तरह से चाहे प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे सरकारी हो, वो सभी के सभी उनको लेने के लिए आतुर रहें। और मुझे भी ये मालूम है कि यदि वो आर्मी से निकलेंगे तो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड निकलेंगे। पूरी तरह से अनुशासित हुए निकलने वाले हैं। तो जो बड़ा मार्केट में वो आएँगे, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग भी इच्छुक होंगे उन्हें अपनी कंपनी में लेने के लिए, लेकिन उनको वैसा स्किल सिखाना सरकार की ज़िम्मेदारी है। और जो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक कीजिए और धीरे-धीरे ये जो सुधार हैं, वो ये अचानक नहीं होती है। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए था, इसको धीरे-धीरे लागू करना चाहिए था। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि ये वीडियो बढ़िया लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके मन में जो डाउट है, कहाँ तक सरकार सही है, कहाँ तक ये जो आंदोलन हो रहा है वो कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।